आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं आदर्श अवस्थी। आज आपके सामने लेके आया हूं कंपाउंड एंगल या ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। वैसे तो आप लोग कुछ नोटिस कर रहे होंगे बच्चों कि कुछ ज्यादा ही आज उजाला दिख रहा है। दरअसल मैं सोचता हूँ ना कि जैसे जैसे भाई वीडियो बनते जाए वैसे वैसे आपको क्वालिटी भी दी जाए। बात समझ पा रहे हैं? और जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता जाएगा, इतनी ही व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग स्मार्ट बोर्ड भी आपके लिए ले जाएं। दरअसल क्या है ना बच्चों कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 5 साल से मतलब इस साल मेरा 5 साल 5 ईयर जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा ऑफलाइन टीचिंग में, इजंट इट? हाँ, मैं यही नीट वाले बच्चों को ही सिखाता हूँ। पहली चीज तो कुछ साल बोर्ड वालों को भी सिखाया मैंने, उसके बाद फिर दरअसल मैं पढ़ाना नहीं बोलता हूँ, मैं सिखाना बोलता हूँ। क्लियर? तो ऑफलाइन में अभी जस्ट हाल ही की बात है, जो बच्चे 12 से 13 मूव किए, जैसे मैं ड्रॉपर बैच को भी पढ़ाता हूँ, तो वहां पे मेरे कुछ एक बच्ची ने और बच्चे ने, दोनों लोगों ने कहा कि भैया मेरे फ्रेंड्स कोटा जा रहे हैं लेकिन मैं फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कोटा की चीजें, क्योंकि हॉस्टल वगैरह वहां पे रहता है, तो इस वजह से कि बहुत मुझे अजीब लग रहा है भैया। तो वैसे तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, तो जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मुझे लगा, और मैंने ये भी पूछा क्या यूट्यूब पे कंटेंट नहीं मौजूद है बेटा? कहा भैया ऐसा मतलब यूट्यूब में कंटेंट तो बहुत है लेकिन ऐसा फीलिंग नहीं आता, कोटा वाली वो फीलिंग नहीं आती है कि पूरा कोटा का ही चीजें वहां पे मौजूद है। ऐसा विश्वास ही नहीं, कोई लगता ही नहीं, क्योंकि देखो डाउट तो रहता है कि क्या सही में कोटा वाला चीज सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे, ऐसा फीलिंग आता है। तो इसी के साथ मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे करना है। मुझे हालांकि मैंने बहुत पहले भी स्टार्ट किया था लेकिन फिर उतना जोश नहीं आया, लेकिन अब मुझे लगा, अब मैं डिटर्मिनेशन के साथ लग गया हूं कि हर बच्चे का सिलेक्शन होगा। जो बच्चा सोचता है कि वो कोटा नहीं जा पा रहा, फाइनेंशियल अफोर्ड चीजें नहीं कर पा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक एक नोट्स, एक एक पॉइंट आपको विद प्रूफ जो चीजें वहां सिखाई जा रही हैं वो चीजें यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएंगी। मेरी बात समझ में आती है? बस इसी तरह आप वीडियो को एक तरह से प्रॉपर तरीके से, एक तैयारी के रूप में, एक क्लास के रूप में, एक डिसिप्लिन वे में क्लास करते रहिए और कमेंट सेक्शन पर डाउट जरूर पूछिए। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी हम और कुछ नया आपके लिए सब ट्राई करेंगे, वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? क्योंकि वो बात छू जाती है बेटा, क्योंकि अब सिंपल सी बात है कि YouTube में वैसे तो बहुत टीचर हैं, बहुत से टीचर हैं, मैं सब टीचर की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन खुद का मेरा उतरना ये चीज था कि मैं आपको पूरा कंटेंट डिलीवर करूंगा, पूरा कंटेंट, हर एक चैप्टर, यहां तक कि हम लोगों ने बोर्ड के लिए भी सोचा। वैसे तो मैं मैथ और केमिस्ट्री का दोनों का टीचर हूँ, इजंट इट? मैं फिजिक्स भी पढ़ाया हूँ, ये भी ध्यान दीजिएगा। हर सिचुएशन में कुछ जगह बच्चे शिकायत कि भैया फिजिक्स की फीस बहुत ज्यादा है, तो मैंने पढ़ाई, फिजिक्स भी पढ़ाई। वैसे तो मैं बोर्ड लेवल की फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, मैं सब चीज पढ़ाया हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरा परफेक्शन है वो मैथ और केमिस्ट्री में है। इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे कंटेंट आपको पूरा देना है। खैर, बातें बहुत हुई, लग जाते हैं पढ़ाई में। आज आप भी, अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, आपका काम क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब तो छोड़िए बात, आपको मला के पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा, आपकी चीजें बढ़ेंगी, तो कहते हैं ना कि तुम मेहनत करोगे आप सिलेक्शन पाओगे, नाम तो तुम्हारा होगा लेकिन साथ साथ मेरा भी होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? खैर, पढ़ते हैं। तो आज हम लोगों का, कल हम लोगों ने वैल्यूज के बारे में पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देखा था और रेंज देखा था। क्या देखा था? रेंज देखा था। और हमने ये ऑब्जर्व किया था कि साइन थीटा की रेंज -1 से 1 थी, cos थीटा की रेंज -1 से वो भी थी, हर थीटा बिलोंग्स टू रियल के लिए। हाँ, tan थीटा और cot थीटा की रेंज -∞ से इन्फिनिटी, थोड़ा सा लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लिमिट वाला टेक्सचर लेके आया था मैंने। और फिर हमने sec थीटा cosec थीटा, जो लोगों को नहीं पता होती, जल्दी याद करवाया था। क्या करवाया था? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यही चीज क्या थी? sec थीटा के लिए थी, cosec थीटा के लिए बराबर बराबर। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा था एक छोटा सा ब्रीफ था प्रीवियस लेक्चर का। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे पहला तो रिमेम्बरिंग पॉइंट। अब रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या है? रिमेम्बरिंग पॉइंट में कुछ चीजें आपको याद लिखाई जाएंगी, उसको ध्यान सोचिएगा और याद रखिएगा। पहली चीज मैं आपसे यहीं से स्टार्ट करता हूं, पहला रिमेम्बरिंग पॉइंट। पहला रिमेम्बरिंग पॉइंट हमारा रहेगा, आपको बताना है कि साइन, ध्यान रखिएगा, साइन 0 डिग्री, याद लिखिए, सिंपल समझिए कि साइन थीटा, ध्यान रखिएगा मैं क्या लिखा रहा हूं, साइन थीटा 0, साइन थीटा 0, साइन थीटा की वैल्यू 0। अब मैं सवाल पूछना हूं कि किन थीटा के लिए साइन थीटा 0 होगा? किन थीटा के लिए? किन थीटा मतलब बोलने का मतलब है, अब आपके दिमाग में आएगा, जो आपने पढ़ रखा पुराने क्लास 10th वगैरह में पढ़ रखा होगा। क्या सीख रहा होगा कि भैया हमने तो सीखा है कि साइन थीटा 0 कब आएगा, थीटा बराबर कितने पे आएगा मेरे भाई, कितने पे आएगा, कितने पे आएगा, 0 डिग्री पे आएगा। तो चीज सीख रखा है,
नहीं, अभी मैंने आपको शुरुआती लेक्चर बताते आ रहा हूं कि अब आपको अपना सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री तक राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड फॉर ऑल एंगल, 0 से 90 नहीं, और सभी एंगल्स इनफाइनाइट एंगल। सभी तो बोलते हो थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए -1 से 1 है वैल्यू। मेरी बात समझ पा रहे हो? इस वजह से अब यहाँ पर थीटा आप अगर 0 बोलोगे तो मूर्खता, अंदर फीलिंग आएगी 0 है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? खैर, तो ये जो 0 वाली फीलिंग आ रही है तो उसको गला घोट दे, उसका गला घोट दे, क्योंकि नई चीज हम लोग सीखेंगे। समझिए, साइन थीटा 0 आता है तो आपको कल मैंने जब चार्ट दिखाया था तो आप लोग चार्ट में ये देखा होगा कि 0 के लिए अब आ रहा है, पाई के लिए भी साइन थीटा क्या हो रहा है, अगर पाई रखेंगे थीटा की जगह तो भी आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में, इंटीग्रल मल्टीपल पाई में उस तरह के अगर आप थीटा लिखते हैं साइन के लिए तो वहां पर साइन थीटा आपको क्या देगा? 0 देगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब जैसे 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, -2 पाई, -1 पाई, क्योंकि इंटीग्रल बोला है ना, इंटीजर, समझ रहे हो बात को? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्लियर बात समझ में आती है? तो इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू 0 नहीं, थीटा बिलोंग्स टू n पाई, जहां पर n क्या होगा हमारा? इंटीजर होगा रे। क्या होगा? इंटीजर होगा। क्लियर? साइन थीटा 0 कब होगा? थीटा बिलोंग्स टू n पाई। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट पे मेरे भाई बता दो कॉस थीटा 0 कब होगा? तो कुछ बच्चे अंदर फीलिंग नहीं होंगे, कॉस थीटा 0 कब होता है? जब कॉस 90 होता है ना बाबू। सोच का दायरा बढ़ाना है और हमको कुछ नया सोच के या करके दिखलाना है। क्लियर? आई ये सब बोलना पड़ता है क्योंकि ऑफलाइन की आदत पड़ी हुई है तो थोड़ा मजा चलता है। क्लियर? समझाती बात? कॉस थीटा 0 कब होगा मेरे भाई? जब 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 सांसें चलती है। नहीं, क्या होगा इसके लिए भाई? 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 डिग्री के लिए भी 90 डिग्री के लिए भी 0 होगा, 270 के लिए भी 0 होगा, मतलब π/2 के लिए, 3π/2 के लिए। ये सब क्या है? ये सब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। इसका मतलब cos थीटा 0 कब होगा? जब थीटा बिलोंग्स टू कैसा होगा? 2n प्लस 1 π/2, जहां पर n का मतलब क्या होगा? इंटीजर होगा रे। क्या होगा? इंटीजर होगा। क्लियर? अगला तीसरा पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए कि बताइए tan थीटा कब 0 होगा? कुछ सोचने की बात ही नहीं है। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जहां sin थीटा 0 होगा वही tan थीटा 0 होगा। sin थीटा कहां 0 होगा? n पाई पर। कहां पर? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे कौन 0 होगा आपका? tan थीटा भी 0, क्योंकि sin थीटा 0 है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि tan थीटा किसके बराबर है? sin थीटा अपॉन cos थीटा के। क्लियर? तो यहां पर बोलेंगे tan थीटा को थीटा बिलोंग्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जरूर लिखा करिए तो आपको और क्लियरेंस हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी सब चीजें लिखने की। हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। क्लियर? चौथा मेरे भाई cot थीटा। तो cot थीटा आप लोग आसानी से बताएंगे cot थीटा कब 0 होगा? थीटा बिलोंग्स टू, cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका मतलब जहां cos थीटा 0 होगा वहां पे cot थीटा 0 होगा। वो cot कहां होगा? 2n प्लस 1 और π/2 वेयर n बिलोंग। ये क्या सिंबल होता है? वेयर का। ये सिंबल किसका होता है मेरे भाई? बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। आपने सेट में पढ़ा होगा बिलोंग्स टू का सिंबल, जो क्लास 11th पढ़ रहे हैं वो सेट थ्योरी में मैथ में सीखेंगे। क्लियर? समझाती बात? बोर्ड की बात बता रहा हूँ। बोर्ड में ना पहला चैप्टर सेट थ्योरी, अपने जेई में मैथ वाला चैप्टर आखिरी में सिखाया जाता है। क्लियर? सेट थ्योरी हो गया, रिलेशन हो गया, वो आखिरी लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका जेई पेपर पास में आएगा तो चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? इंटीजर। अब अगला टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा क्योंकि यही बच्चे फंस जाते हैं मेरे भाई। साइन थीटा 1 कब होगा? थीटा बिलोंग्स टू। अब सुनिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग, कुछ के मन में फीलिंग आई होगी क्योंकि n चल रहा है तो सिंपल बच्चे समझते हैं साइन थीटा 1 साइन 90 1 होता है, मतलब साइन 90 है तो 270 भी 1 होगा। इसका मतलब फील आ रही थीटा बिलोंग्स टू भैया कुछ नहीं 2n प्लस 1 π/2, 2n प्लस 5। अरे भाई 2n प्लस 1 π/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है इस 90 पर π/2 पर तो साइन थीटा 1 होगा, लेकिन 270 पर, अरे बोलो यार, 270 पर 1 होगा कि -1 होगा? 1 होगा कि -1 होगा? अबे -1 होगा। 1 और -1 बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते हैं। क्या भैया की बात करते हैं डायरेक्शन? अबे फिजिक्स नहीं लगानी है, मैथमेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। 1 और -1 डिफरेंट होंगे। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, तो उसको इरेज करो। समझो क्या है। दरअसल इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ नई चीज सिखाता हूँ, नई चीज समझे कि मजा आएगा आपको मेरे भाई। अब थोड़ा सा विजुलाइज करिएगा, समझिए बात को। ये होता है आपका 0, ये होता है आपका π/2। पहली बात तो x एक्सिस y पर, ये तो क्लियर है ना, ये परपेंडिकुलर, ये ओरिजिन, ये सब आता है आप लोगों को, इंटेलिजेंट है आप लोग। ये पाई होता है और ये क्या होता है? 3π/2।
isn't it? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक साइकिल कंप्लीट करता हूं एंटी क्लॉकवाइज तो आप क्या बोलते हो यहाँ पर, क्या बोलोगे? 2 पाई। क्या बोलोगे? 2 पाई। कैसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज। यही मैं बात करूं, आप जब क्लॉकवाइज जाते हो तो क्या बोलोगे? -2 पाई। क्या बोलोगे? -2 पाई। एक बार और चक्कर लगा दोगे तो 4 पाई, फिर एक जो चक्कर लगा लोगे 6 पाई, ऐसे ही बोलते जाओगे। और क्लॉकवाइज लगाओगे तो माइनस। इसका मतलब अगर मैं पूछूं इस वाली लाइन का जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2n पाई, जहां पर n क्या हो जाएगा मेरे भाई? इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। अब इसी तरह मैं पूछूं इस वाली लाइन का जनरल फॉर्म क्या होगा? मैं आपको सिखा रहा हूं, मतलब हर एक पॉइंट का जनरल फॉर्म लिखना बता रहा हूं। यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे 2n पाई जैसे आएंगे। कैसे आएंगे? 2n पाई। बहुत सहूलियत होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको, फील आएगी अच्छी। 2n पाई में क्या ऐड कर दो? अगर इस लाइन जनरल फॉर्म पानी है तो क्या कर दो इसमें, इस वाली लाइन की पानी तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4n पाई प्लस पाई। इसका मतलब इसका लाइन की जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी? 4n प्लस 1 पाई बाय 2 हो जाएगी। अरे फील नहीं आती? क्लियर? अच्छा अगर कोई पूछे आपकी इस लाइन की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो इस लाइन जनरल फॉर्म क्या है मेरे भाई? कुछ नहीं है, आपको 4n पाई है, इसको मल्टीप्लाई करो 4n पाई प्लस पाई बाय 2, पहले वाला पाई बाय 2 प्लस, और आपको पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। तो पाई बाय 2 पाई बाय, अब समझो, थोड़ा सा समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके लिए कितना हो जाएगा, अगर आप सोचेंगे तो मेरे भाई आपने क्या किया? 4n प्लस 1 पाई बाय 2 है ना, एक मिनट, सॉरी 2n पाई है। क्या है? 2n पाई है। क्लियर? थोड़ा सा मिस्टेक होता है यार, सबसे होता है भाई। अभी हम लोग क्या ताजा वो क्या कहते हैं कि वो कभी कभी दिमाग में चीजें रहती हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं। पाई बाय 2 मेरे भाई क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? सिर्फ पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ पाई। तो 2n पाई प्लस पाई, तो ये क्या बन जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बन जाएगा। क्या बात समझ आती है? अब 2n प्लस 1 पाई में फिर ये ऐड कर दो। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब 2n पाई प्लस पाई में फिर से पाई बाय 2 क्या कर दो? ऐड कर दो। इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे 2n पाई, समझ में आया? अब इसमें फिर से पाई बाय 2, इसमें पाई बाय 2 ऐड कर दो, फिर इस लाइन में पहुंच जाओगे। 2n पाई में पाई बाय 2 ऐड किया, इसमें पहुंच गए। अब इसमें फिर से पाई बाय 2 ऐड किया तो इस लाइन में पहुंच गए। इस लाइन की जनरल इक्वेशन मिल गई। अब इसको पाना है तो इसमें इस वाली पूरी इक्वेशन में पाई बाय 2 और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 3 पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा आपके पास? 3 पाई बाय 2। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 पाई बाय 2। थोड़ा सा अगर सॉल्व, इसका मतलब इस लाइन जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2। अच्छा बहुत बच्चे बोलते हैं भैया अगर इधर से मेजर करेंगे तो वही -3 पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर? बस हाँ, n की वैल्यू थोड़ी अलग अलग होगी। n बराबर 1 पर वो 3 पाई बाय 2 आएगा, यहाँ n बराबर 0 पर 3 पाई बाय 2 आएगा। तो आप क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जनरल फॉर्म जो है आपने यहाँ बोल दिया ना, n बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर। यहाँ बोल दिया क्या? n बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर। यहाँ भी क्या बोल दिया? n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपने फटाफट हर एक पॉइंट का क्या निकाल लिया? जनरल फॉर्म निकाल लिया। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, ये इस लाइन का जनरल फॉर्म हो गया। मेरे भाई दुनिया की कोई ताकत अब आपको नहीं रोक सकती। आप अगर क्वेश्चन एंगल्स के टफ आ गए तो हर चीज का जनरल फॉर्म आपने प्रॉपर तरीके से जान लिया। अब इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सोच का दायरा बढ़ाना है बेटा। इसका मतलब साइन थीटा 1, फिर लो साइन थीटा 1। अच्छा अगर इधर से मेजर करोगे, ध्यान रखिएगा कि कितना आ रहा है? 2 2 जा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 आ जाए। अच्छा इधर से मेजर करने पर अगर आपको देखेंगे तो इसका एक और तरीका लिख सकते हैं 2n पाई माइनस, ध्यान दीजिएगा 2n पाई। अगर इधर से मेजर करेंगे 3 बाय 2, इधर से मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? पाई बाय 2। कितना आ जाएगा? पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 कम आए ना, तो यहां से आपको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? 4n माइनस 1 पाई बाय 2 मिल जाएगा। ध्यान दीजिए ये मेजरमेंट मैंने किया है, ये मेजरमेंट कैसे किया है? क्लॉकवाइज किया है। कैसे किया है? क्लॉकवाइज। और ये कैसे किया मैंने? एक मिनट, सॉरी, इसको मैंने किया है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा किया मेरे? एंटी क्लॉकवाइज। इसको किया है मेरे भाई क्लॉकवाइज। किससे किया है मेरे भाई? क्लॉकवाइज किया है। क्लियर? बात समझ आती है? हाँ, n की वैल्यू 0 पर ही 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितने पे आएगा मेरे भाई? जब 1 रखेंगे यहाँ पे n बराबर 1, तो n की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। क्लियर? इंटीजर आपका अलग अलग हो सकता है, यहाँ भी n क्या है? आपका इंटीजर ही है। बात समझ में आती है? तो
दरअसल हम लोग इस वाले केस में ये ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए सिस्टम बन जाता है। 2n पाई ये है, 2n इसके जस्ट अपोजिट वाली क्या हो जाएगी, 2n प्लस 1 पाई हो जाएगी। अगर ये 4n प्लस 1 पाई बाय 2 है तो ये 4n माइनस 1 पाई बाय 2 होगी। तो हर लाइन का हमें जनरल इक्वेशन क्या निकाल लिया। आप इसमें एन क्यू रखते जाइए, एंगल पाते जाइए। क्लियर। तो साइन थीटा 1 किसके लिए आएगा, सिर्फ इसके लिए। किसके लिए, सिर्फ इसके लिए, मतलब पाई बाय 2 के लिए, 3 पाई बाय 2 के लिए नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ पाई बाय 2 ही है। नहीं, हमारे पास एंगल बहुत है, तो बहुत हमने जनरल फॉर्म निकाल लिया है। यहाँ पर बेटा कितना निकाल लिया मेरे भाई, 4n प्लस 1 पाई बाय 2। यहाँ पर n किसके बराबर होगा, n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा। n का मतलब बिलोंग्स टू, समझ गए, बिलोंग्स टू मतलब n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। क्लियर। अब 6 वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं मेरे भाई कि साइन थीटा माइनस 1 कब होगा। साइन थीटा माइनस कब दोनों इस वाले केस में, तो उसकी वैल्यू कितनी रखी है मेरे भाई, थीटा बिलोंग्स टू कितना, हमें जनरल फॉर्म निकाल लिया 4n माइनस 1 पाई बाय 2, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या होगा मेरे भाई, इंटीजर होगा। क्लियर। सिमिलरली 7th की बात करेंगे हम लोग। 7th की बात, अच्छा कभी कभी मैं वीडियो लेक्चर देखता हूँ, मैं टेढ़ा देखता हूँ, सीधा ही जा रहा है अभी, ठीक है, समझ आई बात। वैसे जब लाइव हम लोग करेंगे तो हम लोग कमेंट भी देखेंगे धीरे धीरे, भाई एडवांस करना पड़ेगा, तो वहां बताइएगा कि तो और प्रैक्टिस पड़ जाएगी अपन लोग को। वैसे तो बोर्ड पे यहाँ पर तो बहुत गंदी राइटिंग लिखता हूँ, यहाँ पर अच्छी राइटिंग लिखनी पड़ती है, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए। ऑफलाइन में देखिए एकदम बड़ा गंदी राइटिंग है मेरी। cos थीटा 1 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 कब आता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। साइन 0 0 वाला है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, यहाँ पर कि यहाँ 1 आएगा तो यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई पर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली 7th हो गई। 8th की बात करेंगे मेरे भाई, cos थीटा -1 कब आएगा, यहाँ पर, यहाँ का जनरल फॉर्म क्या निकाला आपने, थीटा बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। तो ये हमारे कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स हो गए। रट डाल, एकदम दिमाग बैठा लीजिए बेटा, कैलकुलस जब आप सीखेंगे बहुत काम आएगा, बहुत काम की चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। समझ में आती है बात। चलिए वही छोटी सी बात, क्या बोलना है भाई, स्क्रीनशॉट वालों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, 2 सेकंड का टाइम है, फटाक से। ले लिया होगा आपने। क्लियर। चलिए अब लोग रिमेम्बरिंग पॉइंट हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। नया टॉपिक बताओ, इतनी मेहनत से लिखना पड़ता है, रफ करो, थोड़ा कष्ट होता है यार। अच्छा, लेकिन राइटिंग अपन जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो इतनी राइटिंग नहीं फोकस होता है, पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे डाउट पूछ नहीं सकते, कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, यहाँ बच्चे लाइव बैठे रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती। खैर चलिए समझते हैं। अगला पॉइंट हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग ने इंट्रोडक्शन ले लिया, हम लोग ने साइन कन्वेंशन देख लिया, हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ लिया, हमने एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइंस पढ़ लिया, हमने डिडक्शन फार्मूला पढ़ लिया, हमने रेंज पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और हमने क्या पढ़ ली, इंपॉर्टेंट रिमेंबरिंग पॉइंट्स देख लिया कि कहां पर, हाँ यहाँ से एक मानसिकता हमारे से निकल गई कि हर बार ध्यान से सोचकर दायरा बढ़ा के सोचना है, जो भरा हुआ है ना 0 से 90 डिग्री के बीच में नहीं। अब हम लोग जनरल की बात करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड फॉर नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल इज डिफाइंड, और मैं जानता हूं राइट एंगल ट्रायंगल डिफाइन है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करो इज डिफाइंड फॉर अ सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के लिए, पूरे सर्कल, मतलब सर्कुलर सिस्टम बोलने का मतलब इनफाइनाइट एंगल्स के लिए डिफाइन है, तभी तो रेंज -1 से यहाँ आती है। क्लियर। अच्छा एक सवाल जवाब, अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा की वैल्यू 4 है, कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1। अगला टॉपिक हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं वो हमारा 6 टॉपिक होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई, ग्राफ। क्या होगा मेरे भाई, ग्राफ ऑफ टी रेशियोज। क्या होगा, ग्राफ ऑफ टी रेशियोज। वैसे तो ग्राफ आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई चाहे यूपी बोर्ड, सिखाया तो जाता है कि इसका टी रेशियोज का ग्राफ बताया जाता है। कैसे ग्राफ है, सबसे पहले ग्राफ हम लोग लेने जा रहे हैं y बराबर साइन थीटा का। क्या लेने जा रहे हैं, सबसे पहला ग्राफ लेने जा रहे हैं y बराबर साइन थीटा का, और मैं नीचे ले पाऊंगा y बराबर कॉस थीटा, क्योंकि जगह रह जाएगी काफी। ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है मेरे भाई, ग्राफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ हम लोग बनाते थे y बराबर x+1 जैसा बनता था उस तरह ग्राफ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्या रहेगा, चेंज। इसका रीजन क्या, समझिए। पहले मैं वही लाइंस खींच लेता हूं जिससे कि आप लोगों को अच्छा लगे।
देखने में। पहली बात तो आपको पता है एक्स एक्सिस में आपके क्या लिखे जाएंगे मेरे भाई, आपके एंगल्स लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, एंगल्स लिखे जाएंगे। क्या होगा, हाँ एंगल्स किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। जैसे जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। स्पेसिफिक जो फेमस एंगल्स है, स्पेसिफिक बोलने का मतलब जो फेमस एंगल्स है, क्लियर। जीरो हो गया आपका, आपका मेरे भाई π/2 हो गया आपका। उसके बाद मेरे भाई थोड़ा सा इक्वल इतना नहीं बन पाएगा, लेकिन स्केल से थोड़ा सा आप लोग करेंगे तो सुंदर दिखाई देगा। π हो गया आपका, 3π/2 हो गया आपका, यहाँ पर आपका 2π हो गया। और फिर आपको और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं मेरे भाई 7π/2, ऐसे करके चलता जाएगा, क्लियर। सिमिलरली इधर की बात करें तो इधर की बात कर देंगे तो आपका -π/2 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर माइनस का पाई हो जाएगा। बस जो एंगल से माइनस हो जाएंगे, जितना जगह नहीं क्या करें, ऐसा नहीं करेंगे, क्लियर। बस इतना तक हम लोग समझ सकते हैं, क्लियर। अच्छा, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी मेरे भाई, आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, -1 से 1 के बीच में ही रहती है, क्लियर है। आपको बताया होगा मास्टर ने बचपन में कि एक्स एक्सिस क्या बताती है, डोमेन, और वाई एक्सिस क्या बताती है, रेंज बताती है, क्लियर। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये नहीं हमको तो बताया ही नहीं, हमको तो बताया ही नहीं कि ये यूट्यूबर है, अरे सर तो बहुत चूतिया बनाते हैं, हमको क्या समझते हैं, आपको आता है। अबे नहीं यार, वो कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं हमने तो सीख रखा है पहले, तो उनके लिए, क्लियर। जिनको नहीं आता मैं तो बता ही रहा हूँ यार, गुस्सा नहीं भाई, गुस्सा नहीं करने का, कूल रहो यार, कोई गलती हो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्लियर। खैर बढ़ते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। तो ये बताइए, आपने देखा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था 0 से π/2, साइन 0 क्या होता था, 0, और साइन 90 क्या होता था, 1। इसका मतलब वैल्यू क्या करती थी, बढ़ती थी। वैल्यू क्या करती थी मेरे भाई, बढ़ती थी। तो साइन 90 पर क्या होती थी वैल्यू मेरे भाई, 1 होती थी। 0 पर क्या होती थी, 0 होती थी। तो मेरे भाई जो ग्राफ का इंक्रीज करना, ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ग्राफ करेगा बढ़ेगा। लेकिन जो ग्राफ बढ़ेगा वो स्ट्रेट लाइन में ना बढ़ के कॉनकेविटी में बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कॉनकेविटी में। अब कहो मन में बहुत सवाल आएंगे, जो समझना, मन में सवाल, स्टूडेंट के मन में सवाल ये आते हैं, ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे ही क्यों बनाया, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं। इसका रीजन क्या है, अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। दरअसल आपको पता है जो कॉन्केविटी की बात हुई वो d2y/dx बताता है, क्लियर। कैलकुलस में जब आप सीखेंगे ओडी वगैरह तो वहां पे आपको कॉन्केविटी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जब हम डबल डिफरेंशिएशन में जाएंगे तो आपका d2y/dx क्या बताता है, कॉन्केविटी को डिसाइड करता है। इसी वजह से ग्राफ ऐसे ना बन के ऐसे बनता है, क्लियर। अभी के लिए सिर्फ जाने आप वैल्यूज का पता लगाएं कि कैसे कैसे ग्राफ बन रहा है। अभी इतना डीप नहीं जाएंगे, एओडी में हम लोग क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे आपका, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा समझ लें, क्योंकि कहते हैं ना अभी से मैं क्या देता हूं, टेक्सचर दे देता हूं कि बाद में जाके क्लियर हो जाएगा। यही मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, क्लियर। ये नहीं टफ है बाद में बताऊंगा, नहीं, अभी से थोड़ा सा टेक्सचर लेंगे। अभी 30% आएगा, आगे चल के जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर 50% आएगा, तो टोटल 80% हो गया। 20% रिवाइज करोगे तो आ जाएगा, 100% आ जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं आपको, क्लियर। π/2 पे मैं क्या बोला, 1 बोला। आपको पता है पाई पर क्या होता है, साइन क्या होता है, 0 होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में साइन क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, 0। इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, मस्त ऐसे। अरे यार गुम्बद नहीं बनाया मैंने, ये देखो ऐसे करके मस्त, ये क्लियर। 3π/2 पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 3π/2 पर क्या हो जाएगी, 1, यहाँ पर 1 हुई। 3π/2 पे क्या हो जाएगी मेरे भाई, -1, याद करिए -1 हो जाएगी। तो इसका मतलब वैल्यू कैसे जाएगी, ये पाई पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पाई पर क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। तो ऐसे कुछ बनेगा। इसको भी थोड़ा सही कर देते हैं हम लोग, क्लियर। इसका मतलब हमारा ये एक साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 0 से 2π एक साइकिल। अब यही साइकिल, यही ग्राफ कॉपी करते जाओ, ग्राफ बनता जाएगा। सांप बनाते जाओ ना फंडास, ये ऐसे करके ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा वैल्यू ऐसे कर लीजिएगा, ये ऐसे, यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पर आपको 1 मिलेगा, ये ऐसे करके आपका ग्राफ कंटिन्यू होता रहेगा, क्लियर। बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या होगी, 1 साइकिल होगी, फिर रिपीटेशन चालू हो जाएगा, क्लियर। आती बात। अच्छा यहाँ पे देखेंगे वही बात आई जाएगी, -π/2 क्या है मेरे भाई, -π/2 है। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे चालू होगा मेरे भाई, -π/2, π/2 पर 1 है तो -π/2 पर क्या होगा, -1 यहाँ रखिए, यहाँ ऐसे रखिए चीजें, ये से चालू करिए, ये ऐसे, क्लियर। फिर ये कैसी बनेगी, ये ऐसे, तो ऐसे ये 2 ये ऐसे सांप बन जाएगा। और फिर आगे अगर आप और आगे खींचना चाहें तो मेरे भाई -π लिया है तो यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा मेरे भाई, -3π/2 लेना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू कैसे जाएगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, है ना, ये ऐसे
बस यहाँ पर ये मस्त साफ बनता चला जा रहा है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा, साइन थीटा का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह सिमिलरली क्या बनाएंगे, कॉस थीटा की बात करेंगे। देखिए रेंज क्या है, -1 से, इसको मत भूल जाइएगा, दिक्कत नहीं करिएगा, ये आपका क्या है, -1। क्लियर। अगला जो हमारा ग्राफ आएगा सेकंड नंबर का, वो आएगा y बराबर इसका कॉस थीटा। किसका आ जाएगा, कॉस थीटा का। कॉस थीटा में वही काम करना है, क्या काम करना है मेरे भाई, लाइन खींचिए, एक और लाइन खींचिए, बड़ी सी एक और लाइन खींच दीजिए। मेरे भाई आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एंगल। 0 लिखिए यहाँ पर लिखिए π/2, यहाँ पर लिखिए पाई, यहाँ पर लिखिए, देखिए थोड़ा नीचे रखेंगे तो फील आएगा, यहाँ रखेंगे 3π/2, यहाँ रखेंगे आप तो 2π, और यहाँ पर रखेंगे तो 7π/2। क्लियर। सिमिलरली यहाँ बात करें तो ये -π/2, और यहाँ की बात करें तो -π। तो इधर भी लिखना है तो इधर क्या लिखना है, -3π/2। क्लियर। ग्राफ सोचे, ग्राफ बनाना है, फटाफट ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे मेरे भाई, ग्राफ कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा वैल्यू भी लिखनी है आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा मेजरमेंट ले लें, थोड़ा फील आएगी अंदर से 1, ये -1। क्लियर। अच्छा थोड़ा सा गलती ना हो, आप पहले से ये लाइन ऐसे बना लें जिससे कि चीजें आपको बराबर दिखे तो सुंदर लगेंगी चीजें। क्योंकि जो काम करें बेटा प्रॉपर तरीके से करें, नोट्स एकदम प्यारा बनाएं, जब पढ़ने का भी थोड़ा मन करे। डिफरेंट ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, ये सब जितनी भी पेन है ना, खासकर जो पेंटोनिक वगैरह की आती हैं, वो मैं तो वही यूज करता हूँ। अभी भी मैं नोट्स बनाता हूँ। सोचिए सवाल को डिजाइन करना पड़ता है, अप टू डेट रखना पड़ा कि अब जेईई में क्या आया है, अब केमिस्ट्री में नीट में क्या आया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको अब यहाँ पर केमिस्ट्री के भी वीडियोस अवेलेबल कराए जाएंगे। क्लियर, समझ आती बात। चलिए खैर 0। अब आपको पता है cos 0 क्या होता है, 1, क्योंकि आपने अभी सीख रखा है कि क्या सीख रखा है कि cos 0 कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, cos 0 कब होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, ग्राफ यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से, cos 0 पर क्या होता है 1, तो ग्राफ कैसे चालू होगा, ऐसे चालू होगा। क्लियर, बात समझ में आती है। ये π/2 पर क्या होगा 0, बात समझ आई। पाई पर क्या होगा, पाई पर आपको पता है -1 होता है, क्या होता है -1, तो ग्राफ कैसे पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंचेगा। 3π/2 पर फिर क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2π पर +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, तो ग्राफ कैसे चालू होगा मेरे भाई। तो ये आपकी पूरी क्या होगी यहाँ पर साइकिल कंप्लीट, ये करके ग्राफ ऐसे बनता है। क्लियर, सिमिलरली इसको बना दीजिएगा। ये ग्राफ आपका पूरा ऐसे ऐसे करके चलता चला जाता है। क्या बात समझ आती है मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, साइन थीटा और कॉस थीटा का। क्लियर, वही छोटी सी बात, क्या सब लोग क्या कर लें, स्क्रीनशॉट वाले रेडी, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट ग्राफ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं फटाफट 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 फटाफट, क्योंकि समय सीमा इस बार रखे हैं हम लोग 35 मिनट्स अप्रॉक्स, क्योंकि वीडियो बड़े ना हो, जिससे आपको बोरियत ना है, अरे यार इतना देखना है कैसे होगा, अबे सब होगा, जो करेगा वो बढ़ेगा। y बराबर tan थीटा। tan थीटा की बात करें तो सेम काम करना है, क्या, अरे यार सेम काम करना है, ये ऐसे बना दिया, ठीक है। क्या करना है 0, फिर क्या करना है आपका π/2, फिर क्या करना है आपका मेरे भाई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा, π/2, फिर क्या लेना है पाई, फिर क्या लेना है मेरे भाई 3π/2, फिर क्या लेना है मेरे भाई 2π, ऐसे करते चले जाएंगे। इधर भी करेंगे आप माइनस का π/2, फिर कितना लेंगे मेरे भाई पाई माइनस का ये माइनस का 3π/2, फिर ऐसे करके देते चले जाएंगे। हाँ एक बात ध्यान रखिए, आपको पता है कि tan जो होता है वो क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भी डिफाइन नहीं होता। जहां पर डिफाइन नहीं होता है तो हम क्या कर लेते हैं, एक सुंदर सी लाइन खींच लेते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर डिफाइन कौन नहीं होगा, tan डिफाइन नहीं होगा, tan डिफाइन कहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, tan डिफाइन यहाँ नहीं होगा, tan डिफाइन यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, tan डिफाइन यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर, बात समझ आती है।
चलिए देखें, आपने कहा था tan 0 क्या होता है 0, और π/2 के जस्ट की बात किया था हमने, जस्ट पहले के एंगल की बात की तो कहाँ गया था, इनफाइनाइट गया था, कहाँ गया था, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर। और जस्ट बात कहाँ गया था, माइनस इनफाइनाइट गया था, कहाँ गया था, माइनस इनफाइनाइट। तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक मिनट, तो अगर आप ग्राफ बनाना चाहें और आगे ये ऐसे करके मेरे भाई ये ऐसे सिमिलरली बनता चला जाएगा, इसी तरह आपके ग्राफ सब मेंटेन होते चले जाएंगे। बना लो भाई, उसके बाद आपका ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे करके सांप जैसे बनते चले जाएंगे। क्लियर। तो ये आपका ग्राफ किसका, सिंपल सा किसका हो गया, tan थीटा के। सिमिलरली सेम थोड़ा सा चीजें उल्टा रहेंगी इसमें, किसमें रहेंगी, थोड़ा सा जगह दो भाई मेरे, काम तुम्हारा हो गया। चलो नेक्स्ट फोर्थ की बात आती है y बराबर कॉट थीटा। किसकी बात आती है, y बराबर कॉट थीटा। y बराबर कॉट थीटा की बात करो तो सेम काम करेंगे, सेम काम करेंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई, ये 0 बनाएंगे मेरे भाई, इसको बोलेंगे क्या, π/2, इसको बोलेंगे आप पाई, इसको बोलेंगे आप 3π/2, आगे वालों को बोलेंगे 2π। क्लियर। अगर वाले की बात करें तो इसको बोलेंगे -π/2, नेक्स्ट वाले को बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पाई, नेक्स्ट वाले को बोलेंगे माइनस का 3π/2। क्लियर। हाँ, वैल्यू कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से इनफिनिट। रेंज क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। फिर आप भी देख सकते हैं। क्लियर। चलिए, हाँ अब इंपॉर्टेंट बात, कॉट कहाँ नहीं डिफाइन होता है, इंटीग्रल। क्या सिखाया था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई डिफाइन नहीं होता है। ये रहा इंटीग्रल मल्टीपल पाई, भाई यहाँ पर डिफाइन हमारा कॉट नहीं होता है, तुमको हम नहीं लेंगे। क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान रखिएगा। अब बहुत ध्यान से सोचना है, बहुत ध्यान से। यहाँ पर tan 0 क्या था, 0, tan 0 क्या था 0, यहाँ cot 0 क्या है, नॉट डिफाइंड। cot 0 क्या है, नॉट डिफाइंड। cot 0 नॉट डिफाइंड है, cot 0 नॉट डिफाइंड है, तो जस्ट बाद वाले एंगल में क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, जस्ट cot 0 है, सॉरी जस्ट पहले की बात करेंगे तो कहाँ की बात पहुंचेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि 90 जस्ट पहले की बात करते तो कहाँ पहुंचते थे, इनफाइनाइट। तो कॉट में भी यही होगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसी पर से बनाए, चलो इसी बना देते हैं मेरे भाई। ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ का बनेगा, देख लो पचा लो, ये आपका किसका हो गया, कॉट का हो गया। ये ऐसे सांप, नागिन डांस नहीं कर रहा हूँ बेटा, बना रहा हूँ, ये ऐसे ये। क्लियर। यही तो है कि टीचर भी डांसर अपने आप बन जाता है। जब केमिस्ट्री मैथ अगर सिखाने लगता है ना तो डांस अपने आप आ जाता है यार, लिटरली बता रहा हूँ। मैं डांस नहीं कर पाता था, लेकिन वो कहते हैं ना, सिखाते केमिस्ट्री, खास जब ऑर्गेनिक सिखाता हूँ मैं, तो डांस अपने आप बन जाता है। क्लियर। और मैथमेटिक्स में जब ग्राफ सिखाओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सीएसएस बना के दिखाओ, तो वो हाथ अपने आप उस तरह आने लगते हैं। जो डांस बच्चे होंगे वो उनको ज्यादा आइडिया होगा इसका। खैर फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मालूम करते हैं स्क्रीनशॉट वालों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जल्दी देखेंगे क्योंकि हमारा लास्ट है अब ये लास्ट है अब। ध्यान देना। चलिए अब हम लोग बनाने जा रहे हैं ग्राफ ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अगला 5वां y बराबर क्या ले लें, cosec थीटा पहले ले लेते हैं, और साथ ही साथ जगह ना खत्म हो, बेचारा कब्जा कर लेता है। y बराबर sec थीटा। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इस पर ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया। अभी के लिए वैसे तो आप याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि एक ट्रिक होती है इसके ग्राफ बनाने की। ध्यान रखिएगा बेटा, क्या लिखना है आपको, एंगल लिखना है। क्या लिखना है, एंगल लिखना है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका क्या π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका 3π/2, और ये हो जाएगा आपका 2π, ये हो जाएगा आपका 7π/2। सेम काम यहाँ करना है, माइनस का π/2, यहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस का पाई, यहाँ पर क्या करना है, माइनस का 3π/2। ऐसे काम होता जाएगा। सिमिलरली यहाँ की बात हो, ये -1 क्यों रखा मैं बताऊंगा, तो सब बताऊंगा बेटा, परेशान नहीं होने का। परेशानी का नाम है क्या, कुछ नहीं। π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये आपका 2π, और ये आपका 7π/2। क्यों 7π/2, 2π में आप ऐड करो किसको, 2π में क्या ऐड करो, ओ 7π बोल दिया, ओहो देखो गलती हो गई। 5π/2 होगा, क्या पाई होगा,
5π/2 सेट यार। देखो पुराने में थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर कि हमको क्या बोलना था यहाँ पर 5π/2, यहाँ पर क्या बोलना था आपको 5π/2। देखो यही होता है कंसंट्रेशन, हमसे भी गलती होती है तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि गलती नहीं, यहाँ पे 7π/2 हटा दीजिएगा, समझिए 5π/2। देखा, वेरीफाई किया, मैथ यही सब्जेक्ट है, वेरीफाई करोगे पता चल जाएगा आपको। अभी मैंने आपसे वेरीफाई कराया, गलती पकड़ में आ गई, मैं एक साइकिल और आगे चला गया, 7π/2 चले गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, गलती भी इंसान से होती है। चलिए खैर देखते हैं। यहाँ भी करेंगे माइनस का π/2, यहाँ लेंगे माइनस पाई, यहाँ का माइनस का 3π/2, ऐसे ऐसे बस इतना काफी। खैर जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। हाँ, अब आपको मैं एक चीज सिखाने जा रहा हूँ। कॉसेक थीटा है तो सबसे पहले क्या ग्राफ बना लो, साइन थीटा। किसका बना लो, साइन थीटा ग्राफ। कैसे बनता है मेरे भाई साइन थीटा ग्राफ, ये ऐसे करके सांप बनता है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सांप बनता है पूरा। क्लियर। सिमिलरली इधर भी आ जाओ, इधर भी कैसे बनेगा मेरे भाई, ऐसे करके बनता चला जाता है। इधर बना लो, सेक में बना लो, मैं सिखा रहा हूँ, समझिएगा बात ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा आपको। इधर ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉसेक कहाँ डिफाइन नहीं होगा, कॉसेक कहाँ नहीं डिफाइन होगा, कॉसेक कहाँ नहीं डिफाइन होगा, क्या सिखाया था मेरे भाई, कॉसेक को याद करो। कॉसेक की पहली बात तो कॉसेक क्या है, कॉसेक थीटा है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या है मेरे भाई, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। मैंने आपको बताया था इसकी रेंज निकालना, रेंज कैसे निकाला था मेरे भाई, साइन की मदद से निकाला था। -1 0 और यहाँ क्या रखा था 1, क्या रखा था -1 0 और 1, -1 0 और 1 रखा था। कैसे, आप समझो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जहां 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 क्या जहां जहां साइन 0 होगा वहां पे 0 वैल्यू देगा, क्या देगा 0। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉसेक क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो वहां पर क्या कर लो, लाइन खींचो, फटाफट फटाफट लाइन खींचो, जहां पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में लाइन खींचो। अरे यार लाइन टेढ़ी क्यों जा रही है मेरे भाई, अभी सब आ जाएगा सब। ये देखो ये कहां पर होगा, ये हाँ मेरे भाई यहीं पर होगा, यहीं पर ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइन होगा, यहाँ पर नॉट डिफाइन होगा। अरे क्लियर है। अब सिंपल, अब आप थोड़ा सा फील करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, क्या सिखाऊंगा मेरे भाई, ये जो साइन थीटा ग्राफ है, ट्रिक समझिएगा फिर लॉजिक दूंगा मैं। जो जितना आपने साइन थीटा ग्राफ बनाया है सबका क्या बना दीजिए, उल्टा कटोरा। क्या बना दीजिए, उल्टा कटोरा। क्या बनाना है आपको, उल्टा कटोरा बनाना है। जैसे 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 ये ऐसे गया है, इसको कैसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए। ये ऐसे गया उल्टा कटोरा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये ऐसे गया है तो उल्टा कटोरा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्लियर। ये ऐसे गया दूसरा उल्टा कटोरा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसका उल्टा कटोरा कैसे बनेगा, ये आधा ही है तो ऐसे बनेगा उल्टा कटोरा। क्लियर। तो जो रेड वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका हो जाएगा, आपका कॉसेक थीटा का। रीजन बताऊंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी काम करना है, क्या बनाना है आपको, उल्टा कटोरा बनाना है। क्या बनाना है, उल्टा कटोरा बनाना है। क्या बनाना है मेरे भाई, उल्टा कटोरा, π/2 3π/2, ठीक है। क्या बनाना मेरे भाई, उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरा। सीखेंगे हम लोग, ठीक है, सीखे 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 जल्दी से। अब समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से, ऐसा क्यों किया, दरअसल आपको पता है कि अब हम 0 से कहां जा रहे हैं 1, साइन थीटा यहां जा रही, 0 से कहां जा रही 1, तो 0 से 1 जब जाएंगे, 0 से कहां जाएंगे 1, 0 से कहां जाएंगे 1, 0 से कहां जाएंगे मेरे भाई 1, फिर से बोलो 0 से कहां जाएंगे 1। तो वैल्यू जब आप 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो रेसिप्रोकल जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट से 1 की तरफ आएगी, इनफाइनाइट से कहां आएगी 1 की तरफ। और जब 1 से 0 जाएंगे, 1 से 0 जाएंगे, 1 से 0 जाएंगे, 1 से 0 जाएंगे, तो मैंने बताया था कि आपको आप 1 से इंफिनिटी जाएंगे, 1 से कहां जाएंगे इंफिनिटी, कहां जाएंगे इंफिनिटी, पढ़ाया था मैंने। क्लियर है, बात समझ आती है। ये मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक क्लियर कर दिया। सिमिलरली यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ क्या मैंने सिखाया था आपको, मैंने बोला था सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। वही काम करिए, वही काम करिए, -1 0 और 1, वही काम करना है आपको। क्या काम करना है कि 0 से कहां पे पहुंच गए, 0 से कहां रहे, 0 सॉरी 1 से कहां रहे, 1 से 0, 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 1 से 0 आ रहे हैं तो वैल्यू 1 से कहां जाएगी, इनफाइनाइट चली जाएगी। 1 से कहां चली गई, इनफाइनाइट।
क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर 1 से कहाँ आ रहे हैं, देखो 1 से कहाँ आ रहे हैं, 1 से कहाँ आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, 1 से कहाँ आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, तो 1 से कहाँ जाएगी एक्सपोनेंशियल में। क्लियर। तो ये आपको मैंने क्या दे दिया, प्रूफ दे दिया। अब क्या करना है, ये जो नीला नीला जो ग्राफ बना है ना, ई का रफ कर दो, क्या कर दो, ई का रफ कर दो, ई का रफ कर दो, ई को रफ कर दो, ई को रफ कर दो। देखो देखो आपको मिल गया है कॉसेक का ग्राफ, कॉसेक का मिल गया है ग्राफ। देखो देखो क्या पेड़, क्या ही ग्राफ है, देखो देखो बच्चों क्या ये ग्राफ है, बोलो हाँ हाँ यही ग्राफ है। देखो देखो ये देखिए आपका मस्त तैयार हो गया ग्राफ का, सेक का भी ग्राफ आसानी से आपने सीख ली। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कभी आपकी गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ जैसे आपने देखा ना, सावधानी हटी, हम क्या ले रहे थे 7π/2, यही है। हमसे गलती हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं हो सकती बेटा, ध्यान दीजिए। इसीलिए सावधान रहना है, सतर्क रहना है आपको भी। क्लियर। अब मैं वो गलती तो इंप्रूव कर नहीं सकता, क्लियर, लेकिन आप जानिए टीचर भी गलती कर सकता है, तो हमको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, तब जाके आपको एंगल क्या होंगे, कंठस्थ होंगे। क्लियर। अगर कोई बोल दे साइन थीटा 0 कब होगा, तो ये मत बोलना 0 पर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बोलना है। ठीक है, समझ आती बात, जल्दी से ले लें आप स्क्रीनशॉट। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, लव यू। लव यू बोलने की एक हमारा अंदाज है, क्लियर। अंदाज का बोलने का मतलब ये है कि ऑफलाइन ऑफलाइन आदत पड़ गई है लव यू बोलने की, तो प्लीज कुछ इसको अनदर वे में ना लें। पहली बात तो इसका चैनल उत्तरदायी नहीं होगा, समझ में आती बात। चलिए मिलते हैं, और हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल, सिखाया जाता है टीम के द्वारा करना पड़ता है। चलिए टाटा बाय बाय।